बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। इमरान खान के 9 केसेस में ज़मानत जो कलअदम करा दी गई है, जो खारिज कर दी थी। फिर बुशरा बीबी का जो केस था गैर शरी जो इद्दत में निकाह हुआ था, उसके हवाले से भी केस था। और इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो साजिश रचाई जा रही है ऑल वर्ल्ड में, इसमें एक तस्वीरी रिपोर्ट पेश करूँगा। शेख रशीद को अभी तक पेश नहीं किया गया। उनके साथ कुछ लोग थे, वो बरी बल्कि छूट के आ चुके हैं। उनके साथ जो गिरफ्तार हुए थे, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। सबसे पहले इमरान खान का जो केस था, उसको आज सुना गया। जो इमरान खान की हाई कोर्ट में केस सुना गया, इसमें इमरान खान के 9 जो मुकदमे थे, इनमें इमरान खान को इनकी ज़मानत अदम पैरवी पे खारिज कर दी थी। लेकिन देखा जाए तो इमरान खान कोई ना तो छुपे हुए हैं, ना कोई भगोड़े हैं, ना कहीं फ़रार हो चुके हैं। मुल्क में मौजूद हैं, जेल में हैं। एक जहां ये अदालतें चाहें तो इमरान खान को बुला सकती थी। और अगर एक मुजरम या एक कैदी अगर वो असम्बली में आ सकता है, तो क्या इमरान खान क्या वो केस की पैरवी नहीं कर सकता था? ये अदालतों का काम था। अदालतों ने ये जो हैं हमारी सिविल कोर्ट्स, जूनियर कोर्ट्स हैं, ये इन पे छोटे लेवल के जजेस होते हैं, और इनको जिस तरह प्रेशराइज करके इनसे फैसले लिए जा सकते हैं। बदनीति पे फैसले दिए थे सारे उन लोगों ने। लेकिन अभी ये फैसला उनके सारे कलअदम करवा दिए गए। इमरान खान के इन 9 केसेस में ज़मानत दे दी गई है, और उनको कहा गया उनके जो फैसले को कलअदम करा के दोबारा इस फैसले को सुनने को कहा गया है। और एक अभी इमरान खान पे केस रह गया है साइफर का, उसकी ज़मानत पे उम्मीद है उस पर भी हो जाएगा, क्योंकि साइफर का जो है वो वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आता है तो वो आपको भी पता है, वज़ीर आज़म नहीं रखता, वो उसका जो सेक्रेटरी होता है वो रखता है। या देखें, इमरान खान चीज़ें देखने वाली ये भी हैं कि 1 साल बाद ये पेपर खबर लीक हुई है। क्या वाकई इमरान खान ने लीक किया है? क्योंकि इन लोगों ने तो डी क्लासीफाई कर दिया था इस पेपर को। जब चीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पड़ा हुआ है, वो स्क्रीन शॉट लेके वो शाया हुए हैं। पहली बात है, ये तस्लीम तो हुआ है ना कि इमरान खान को धमकी दी थी। अभी मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो इमरान खान को धमकी आई थी, जो साइफर का मामला था, वो जिन लोगों ने इनकी मदद की थी वो गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि ये मामला लीक क्यों हुआ, उनकी अवाम में इज़्ज़त चली गई है। अभी वो इनमें इज़्ज़त नहीं रही अवाम में। ज़ाहिर बात है, उनको कहते हैं बड़ी ही वो इंसल्ट वाला मामला फेस कर रहे हैं, लोगों को उनको जूते थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो वो सारे का सारा ब्लेम अभी इमरान खान पे डाल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने नहीं कहा था कि अगर देखें, अगर कोई भी सियासतदान इनके खिलाफ जाता था तो वो अवाम उनके साथ हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा उल्टा हो गया। अभी क्यों इनके सामने एक ईमानदार लीडर था, पूरी कौम को पता है, अदालत से डिक्लेयर शुदा है, सादिक अमीन है, ना इसके बाद जदाद है, ना को लालच है। अभी भी इसको बाहर भेजने की साजिश की जा रही है। सोनो न्यूज़ वालों ने एक खबर लगाई है कि इमरान खान को प्रेशराइज कर रहे हैं किसी तरीके से वो मुल्क छोड़ कर चला जाए। एक दफ़ा चला जाए फिर उसको आने की इजाज़त नहीं देंगे पाकिस्तान में। तो वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि इमरान खान इंग्लैंड चला जाए। अभी इनके पास एक ही ऑप्शन है, इमरान खान को बेहोश करें और इमरान खान को जहाज़ में डालें और इंग्लैंड जाके छोड़ दें। और उसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। इमरान खान जाने वाला नहीं। सदर भी इस तरफ ज़ाहिर बात है, वो भी नौकरी, उसके पास भी इख्तियारात के तमाम जो उसके पास इख्तियारात थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। अभी इमरान सदर अलवी भी कोई ऐसा ज़ाती इख्तियारात यूज़ नहीं कर सकते जिससे वो इमरान खान को फ़ायदा दे सकें। ये कहते हैं बहुत देर कर दी इन लोगों ने। अगर आरफ अलवी चाहते तो ये सारे मामला ठीक हो जाते, लेकिन उन्होंने इनके पास जो इख्तियारात थे वो इस्तेमाल नहीं किए। वो डरते रहे, उनकी भी अपनी कमज़ोरियाँ होंगी, क्योंकि जिस तरह से वो महफूज आजाद को दिए गए तमगे और ये सारा कुछ वो मामला इन पे आ रहा है आरफ अलवी का, कि शायद इनकी उनके साथ कोई वीडियोज़ भी हैं। शायद इसी डर की वजह से आरफ अलवी ने अभी तक कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। पीटीआई के आदमी थे, इमरान खान के पुराने साथी हैं, तो इस तरह के मामले में वो पीछे क्यों रहे, क्यों नहीं उन्होंने डेट दी? इस मामले को भी वो नोटिस ले सकते थे अदालतों से, लेकिन नहीं लिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी राय ले सकते थे इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने वो भी नहीं ली। वो खामोश रहे, बल्कि उन्हें खामोश करा दिया गया। अभी वो बस नौकरी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। दूसरा, आज बुशरा बीबी के जो निकाह का था, जो गैर शरई करा दे रहा था कि इद्दत के दौरानिया में हुआ है। तो जो इनके वकील थे शेर अफजल, मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि वहाँ क्या बहस हुई क्या नहीं हुई। वैसे तो ये इसकी जो अगली हेयरिंग है वो 12 अक्टूबर तक है, लेकिन इसमें उन्होंने क्या है जी, पहली बात तो ये है कि ये जो निकाह हुआ है ये साबित करना है ये गैर शरई हुआ है, या 2 दफ़ा निकाह हुआ है, उस मौलवी को करना है, मुझे नहीं करना। ठीक है, मुझे कोई इतराज़ है, उसको इतराज़ है, उसने साबित करना है अदालत में, वो साबित करे आके कि 2 निकाह हुए हैं, तो उसके पास कुछ तो प्रूफ होगा। ठीक है,
दूसरा इसमें अगर गैर शरई भी है, इद्दत में हुआ है, इसकी कोई सज़ा नहीं है, ठीक है बस। और ये केस है फैमिली कोर्ट का, और फैमिली कोर्ट ने ये केस खारिज कर दिया है। ये मेरे नज़दीक ये केस होना नहीं चाहिए था। मसला है कि ज़ातियात पे आ जाना, इस तरह आ जाना कि आप फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लें, एक पाक रिश्ते को आपने इस तरह कहते हैं जलील किया। मेरे नज़दीक इन्होंने गलत किया है, और हो सकता है इसके अल्लाह करे इनको कुछ भी हो और इन्हें इस दुनिया में भी पूछो जो इन लोगों ने जो काम किया है। बाकी बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसा के ज़रिए एक पटिशन दायर कर दी है। इमरान खान की जान के हवाले से, उनको जान को खतरा है, शायद उन्हें जेल में ज़हर दिया जा सकता है। उन्होंने फ़रीक बनाया है जेल इंतज़ामिया को, IG खानाजात को भी बनाया है, FIU को भी बनाया है, और दीगर जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको भी उन्होंने फ़रीक बना लिया है कि इन लोगों पे अगर कुछ हुआ तो इमरान खान को ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। तो उन्होंने कहा इमरान खान को सहूलतें मिलनी चाहिए। इमरान खान अभी भी इनोसेंट है, इमरान खान कोई मुजरम साबित नहीं हुए, मुलज़िम है, जेल में रखा हुआ है, ट्रायल हो रहा है इनका। जब साबित नहीं होगा तो आप किस तरह उनको आप मुजरम कह सकते हैं। पहली बात तो फिल फॉर इमरान खान की ज़मानत हो जानी चाहिए थी इस सारे मामले में। वो कौन सा, वो कह रहा है मैं भागने वाला नहीं हूँ, तो इधर ही है, तो दूसरा उसको रहने दें, आप उसकी ज़मानत दें ताकि वो कौम में आए। अभी भी अवाम आपको, अदालतों को, फ़ौज को, सबको तो लानत कर रही है कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता है इमरान खान का साइफर से जो असल में साइफर लीक का मामला है। खबर असल केस ये है कि साइफर है, ये बात तस्लीम कर रहे हैं सब लोग, साइफर है, साइफर लीक का मामला है कि साइफर लीक हो गया है, इन लोगों ने लीक किया जानबूझ के। इन्होंने लीक करना था एयरवाई न्यूज़ पे देते, इन्होंने अमेरिका में देना था जिसने इसको धमकी दी थी इमरान खान को, ये इन लोगों ने खुद ही किया, अब खुद ड्रामा कर रहे हैं। अभी इस सारे मामले में उन्होंने फरीक उठाया कि इमरान खान को जो खाना आ रहा है उस पर हमें डाउट है, ये खाना घर से आना चाहिए, इमरान खान को बाकी सहूलतें देनी चाहिए, इमरान खान को बाहर वॉक करने नहीं दी जा रही, इमरान खान को पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी जा रही। जो एक कहते हैं ना एक शहरी की आइन के तहत जो सहूलतें हैं वो बनती हैं। ज़ाहिर बात है कौम शहरी नहीं है, एक साबिक़ा वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की हीरो है, वर्ल्ड कप का आपको चैम्पियन है, पाकिस्तान को 2 बड़े अदारे उसने दिए हैं, शौकत खाना और नवर यूनिवर्सिटी जैसे अदारे उसने दिए हैं, तो उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट बनता नहीं था। बहरहाल अभी तो पटिशन होगी, इस पर भी फैसला अनकरीब आ जाएगा। हो सकता है इमरान खान को घर से खाना खाने की भी इजाज़त मिल जाए, हो सकता है कि इमरान खान की बेल भी हो जाए। दूसरा, इमरान खान को 4 अक्टूबर को अदालत में और शाह महमूद कश को पेश भी करना है इस साइफर केस में। 5 अक्टूबर को इमरान खान की जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर इमरान खान की इसमें चाहिए अवाम को बड़े मनज़्ज़म तरीके से हो गए, कानून के दायरे में रह के एहतजाज भी कर। आपको पता है दुनिया, मौजूद दुनिया किस तरह एहतजाज करती है, तोड़ फोड़ के एहतजाज का हल नहीं होता। एहतजाज ये है कि आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, आप लेकिन गाड़ी रोड पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उस गाड़ी का टैक्स पे करते हैं रोड पे। ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ कि आप रोड ब्लॉक करेंगे वो कानूनी जुर्म है, ठीक है, आप पे वो केस बनता है। अगर आप गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं ना, आप पे वो केस नहीं बनता, क्योंकि आप उस गाड़ी का टैक्स पे कर रहे हैं रोड के लिए, ठीक है ना, वो आप पे, आपके पास उसकी अथॉरिटी है, वही गाड़ी वहीं छोड़ जाए, आप पे वो केस नहीं बन सकता। इसलिए ऐसा कोई हल निकालें, लीगल हल निकालें। आप गाड़ियां ले जाके मोटरवेज, GT रोड्स, डिफरेंट जगह पे खड़ी कर दें, आप पे कोई केस भी नहीं बनेगा। आप पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करके एक मैसेज दे सकते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े, इमरान खान के साथ ना इंसाफी हो रही है। दूसरा, शेख रशीद के हवाले से भी तो शॉर्ट बता दूं, उनको अभी तक पेश नहीं किया गया, और डिप्टी कमिश्नर को वार्निंग भी दे दी गई है कि आप उनको पेश करें। उनके साथ 2 बंदों को गिरफ्तार किया, एक मैनेजर है, उनका एक ख़ास करीबी आदमी था, उनको गिरफ्तार किया था, उन्हें छोड़ दिया गया है। और फिर फ़ारूक हबीब हैं, उनके भाई को भी उनके भाई ने भी जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है, हाई कोर्ट ने 6 दिन का टाइम दिया है IG पंजाब को कि 6 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दें। तो मुझे लग रहा है IG साहब जाएंगे, बड़े लंबे जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, जिस तरह के इनके काम है ना, तो आई होप इनको जाना भी चाहिए, ये है इसी काबिल आदमी। कहते हैं ये भी एक छोटी सोच का आदमी और बड़ी सीट पे बैठा हुआ है, ये भी जी हजूरी में लगा हुआ है, नून लीग का टाउट है, और हो सकता है ये कंपनी का भी टाउट हो, लेकिन ये हर जगह भी टाउट है, लेकिन PTI के खिलाफ है। जो भी इसके काम किया अभी तक, कोई भी कहते हैं ना पाकिस्तान के लिए इसने कोई फेवर वाला काम नहीं किया, सब PTI के खिलाफ काम किए, एक भी कानूनी काम नहीं किया, और सब गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ की हैं। अभी देखें हर मामला आप इन्होंने कितनी गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ कर ली हैं, अदालत मना करती है ये गिरफ्तार कर ले। आज भी KPK के एक PTI के जो सदर है उनको गिरफ्तार कर लिया, अदालत ने मना किया था 10 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करना, फिर भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने अभी DC को वार्निंग कर दी है कि आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा, और शो कॉज नोटिस की जैसे पकड़े, DC को नौकरी से निकालें और इसको जेल में डालें, लग लो जाए इसको, इस तरह गिरफ्तारी नहीं करती।
हर DC कमिश्नर अपनी मर्जी कर रहा है। यहाँ अदालतें खाली शो को नोटिस का धमकी देती हैं, देती बिर भी नहीं है। दूसरा, इसराइल के हवाले से भी बड़ी गेम चल रही है, जिसमें वो सऊदी अरब दूसरे जो इस्लामी मुल्क हैं तुर्की समेत ये तस्लीम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान अभी फंसा हुआ बड़ी बुरी तरह, क्योंकि ऑलरेडी माशी मसाइल हैं, अवाम का प्रेशर है, अवाम की दूरियाँ हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अदारों के साथ। अगर इस तरह का मामला बीच में आ गया, पाकिस्तान की अवाम तो इसराइल को तक नाम सुनना पसंद नहीं करती। अगर अभी जो गवर्नमेंट है, सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट की है, ये निगरान गवर्नमेंट बड़ा नाम है। अगर अभी इसराइल को एक्सेप्ट किया तो सारा का सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे लग जाएगा। दूसरा, अफगानिस्तान का भी नाम इसमें शामिल है कि वो भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। उसकी उन्हें शराइत हैं कि जितने भी मुल्क हैं वो तस्लीम करें अफगानिस्तान की हैसियत को। लेकिन अफगानिस्तान को ज़ाहिर बात है, उसको अभी तक जो कंट्रोल है वो चाइना का है और रूस का है, वो उनके बैच में है। क्योंकि अमेरिका चाहता है वो हमारे कैंप में आए, लेकिन वो कैंप में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ उनके चाइना ने अपना कौंसल खाना भी खोल लिया है, बहुत से बिजनेस प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिए ताकि चाइना उनके अंडर में रहे। क्योंकि चाइना को चाहते हैं अभी ये अगर उधर चला गया चाइना नहीं इनके खतरा है, ये पूरा एक रीजन बनाना चाहते हैं। चाइना, रूस, दूसरा अफगानिस्तान, ईरान शायद ना तस्लीम करे इसराइल को। पाकिस्तान का भी मैं कबल वक्त कहना नहीं चाहता, ना करे तो अच्छा बात है। कायदे आज़म ने कहा था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।